Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. Last वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने अपना YouTube channel within a month monetize करा था. So here I'm gonna tell you how I did that, and you can also do the same thing. You can also monetize your YouTube channel within a month, and ये बहुत बड़ी डील नहीं है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम ना क्रैक नहीं कर पाते, हम वो चीज समझ नहीं पाते. और टू बी ऑनेस्ट मैं भी नहीं समझ पाई थी, मैं तो बहुत ज्यादा लेट समझी हूँ. मतलब मेरा यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट करा था 2019 में, एंड नाउ 2024, और मेरा यूट्यूब चैनल 2019 में स्टार्ट होने के बाद 2023 में मोनेटाइज हुआ है. बिकॉज मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था. आई ऑलवेज फोकस ऑन माई इंस्टाग्राम. मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे यूट्यूब पे करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से लॉन्ग कंटेंट डालना और फिर उसके लिए बहुत प्रेशर रखना, स्क्रिप्ट लिखना, ये वो इतना वैसे समझ नहीं आ रहा था मुझे, टू बी ऑनेस्ट. उस समय मैं इतना, जब मैंने स्टार्ट करा था उस समय मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं. बट देन लास्ट ईयर something happened. One of my friend told me that you cannot monetize your YouTube channel now, because वो freeze हो चुका है, क्योंकि तुमने कभी ध्यान दिया ही नहीं है. एंड मैं इस बात से डर गई. और मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे YouTube मोनेटाइज करना. तो उसने कहा तू नया चैनल बना ले और नया चैनल को फिर कर, क्योंकि नया चैनल को YouTube प्रमोट करता है. तू अपना चैनल अब नहीं कर सकती, वो फ्रीज हो चुका है. एंड तू चाहे कितना भी कर ले वो नहीं होगी. और मेरा प्रॉब्लम है, मैं गिव अप नहीं कर सकती. मतलब मैं कुछ भी करूंगी, मैं गिव अप नहीं कर पाऊंगी. मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और इसी चक्कर में आई एम हियर एज अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि मैं कभी गिव अप नहीं करती. अप्स एंड डाउन आते आएंगे, मैं गिव अप नहीं कर सकती. और दूसरी चीज मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है. अगर तुमने मुझे चैलेंज कर दिया कि तू ये नहीं कर सकती, भाई मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी. कैसे नहीं कर सकती मैं करके दिखाऊंगी कि ये चीज हो सकती है. और उसने मुझे 1 साल का टाइम दिया था. उसने कहा अगर तेरा हो जाएगा 1 साल के अंदर मोनेटाइज, तो जो बोलेगी मैं तेरे को वो गिफ्ट दूंगा. बट मैंने 1 महीने के अंदर कर दिया. एंड मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैंने अपनाए थे उस 1 महीने के अंदर. मैंने एक टारगेट लेके चली थी कि वो 1 साल दे रहा है भले, बट मैं अपने आप को 1 महीना देती हूँ और मैं इस 1 महीने के अंदर करके दिखाऊंगी. तो मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लिखे और उसी को पूरा 30 डेज तक फॉलो करे थे. एंड ट्रस्ट मी, 31st डे को मेरे पास एक मेल आता है, देन दैट योर यूट्यूब चैनल इज मोनेटाइज्ड एंड यू कैन डू द प्रोसेस. क्योंकि उसके बाद वो गूगल से पेमेंट प्रोसेस वगैरह सब करना रहता है उसके लिए. एंड वो रिव्यू के लिए फिर 30 डेज और लेता है. तो वो सब का मेल आया, एंड देन फिर मैंने वो सब फिलअप किया. फिर वो 30 डेज लेता, बट 15 डेज के अंदर वो रिव्यू के वापस आ गया मेरे पास. एंड देन सच बता रही हूँ, मुझे वो फीलिंग अभी भी याद है. बिकॉज मैंने वो 30 डेज ना दिन रात एक कर दिए थे, सोच के मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. एंड देन मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि अगर आप मेहनत करते हो ना तो आपको रिजल्ट मिलता है. उससे पहले तक मैंने सुना था, बट मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था. उस दिन मैंने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया कि हाँ, मेहनत करने वालों को फल मिलता है. सो हियर इट इज. फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू कि कंसिस्टेंसी. लाइक फर्स्ट थिंग मेजर इज कंसिस्टेंसी. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, वो नहीं होने वाली. मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी थी. मैंने जब 2019 में यूट्यूब चैनल बनाया था, तो मतलब मैं क्या करती थी, साल में एक वीडियो डालती थी. फिर 6 महीने में एक वीडियो डाली नेक्स्ट ईयर. फिर उसके बाद 3 महीने में, 4 महीने में एक वीडियो डाल दी. मतलब इतना लेजी, इतना लेजी. मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या चीज फॉलो करूँ, कैसे करूँ, कितना लॉन्ग कंटेंट कैसे डालूं. उसके बाद अगर रिकॉर्ड कर लिया तो उसे एडिट कैसे करूँ. मतलब मैं एकदम एकदम लेजी थी. मैं कंसिस्टेंट कभी नहीं रही. और तब शॉर्ट्स का ये सब टाइम आया नहीं था कि शॉर्ट्स वगैरह चल रहा है यूट्यूब पे. तब लॉन्ग कंटेंट ही था. और लॉन्ग कंटेंट में क्या डालूं, मुझे ऐसा फील होने लगा तो मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं डालूं क्या. और डेली व्लॉगिंग के लिए मेरे घर ऐसा है ही नहीं कि मैं अपने घर को दिखा सकूं, या कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं. मम्मी पापा मैं और दीदी हैं, इसमें क्या इंटरेस्टिंग डालूं मैं व्लॉग करके. तो कुछ भी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था करने के लिए. तो मैं कभी कंसिस्टेंट रही ही नहीं. और टू बी ऑनेस्ट दैट वाज एक्चुअली रॉन्ग. The second thing is using shorts. Now अब मैं 2024 की बात कर रही हूँ. Now you have shorts. मैंने ये चीज अपने ऊपर अप्लाई किया था. 30 डेज के लिए मैंने डेली शॉर्ट्स डाले थे. और मैंने कुछ नया नहीं क्रिएट करा था. मैं जी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रही थी ना, सेम रील उठा के यहाँ पे डाल रही थी विद न्यू हैशटैग और ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के साथ. मतलब वहां जो कंटेंट जा रहा है उस पे जो सॉन्ग है वो वहां के ट्रेंडिंग है, बट यहाँ पे मैं यहाँ के ट्रेंडिंग सॉन्ग, क्योंकि वहां पे ऑप्शन आता है जब अपलोड करोगे तो सॉन्ग म्यूजिक पे जाके, तो वहाँ ट्रेंडिंग सॉन्ग दिखते हैं कौन से अभी ट्रेंडिंग है यूट्यूब पे. वो सॉन्ग में क्लिक करके हैशटैग वैसे यूज करके अच्छे से मैं यहाँ पे 30 डेज के
लिए अपलोड किया था। मतलब मैंने एक भी दिन मिस नहीं करा था। कभी कभी तो मैं ऐसा करती थी कि अगर मैंने सुबह 12 बजे पोस्ट करा है एक शॉर्ट, तो मैं रात को जब ऑफिस से आती थी और 9:30 बजे तक, तो मैं फिर वापस से पोस्ट कर देती थी। तो मतलब एक नया पोस्ट, मतलब सेम नहीं, मतलब दूसरा नया रील। तो कभी कभी होता था कि एक दिन में मैं दो रील वहाँ, दो शॉर्ट्स वहां डाल दे रही थी। एंड देन थर्ड थिंग इज अपडेट योर ऑडियंस। यू शुड अपडेट योर ऑडियंस अबाउट दिस कि हाँ ये आने वाला है, वो आने वाला है। इंस्टाग्राम स्टोरीज पे एज आई टोल्ड यू दैट ये डालो, वो डालो, वो डालो। एंड देन उनको अपडेट करो चीजें को, इवन पोस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल के। एंड क्रिएटिंग अ बuzz इज समथिंग दैट आप ऐसे छोटी सी क्लिप डाल दिए ऐसी, जैसे जिसके ना लोगों को क्रिएट हो जाए कि ओ ये क्या होने वाला है, ये क्या बोला इसने, ऐसा कुछ ऐसे मिस्ट्री सा। एंड देन वो चीज अपलोड कर दो एंड सब फिर वेट करेंगे कि ओके ये क्या चीज बोला था इसने, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल या कुछ मिस्ट्री या कुछ भी ऐसा जिससे कि वो बस क्रिएट हो सके। टू बी ऑनेस्ट मैं ये नहीं कर पाती, बट आई समटाइम्स आई रियली ट्राइड हार्ड टू डू दैट, बट इफ यू आर गुड एट इट यू कैन डू इट। एंड लास्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं भी नहीं कर पाती पहले, अब जाके मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को शटल किया इस चीज में। डोंट मिक्स एनीथिंग, लाइक फॉलो वन नीश। इफ आप अगर हाँ आप डांस वीडियो डाल रहे हो तो आप डांस वीडियो, इफ आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ब्लॉग करो, इफ आप कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट डाल रहे हो तो आप वही डालो। आप जो कर रहे हो उसी चीज से रिलेटेड ही कंटेंट डालते जाओ। अदरवाइज अगर आप मिक्स करते जाओगे तो आपकी ऑडियंस भी समझ नहीं आएगा उनको कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो, कैसे करना चाह रहे हो। और ऑडियंस को कंफ्यूज करने से कुछ नहीं होगा, कि एट द एंड वही है जो आपको अप्रूव करती है। यूट्यूब इज ऑल अबाउट, कोई यहाँ पे जज नहीं है, आपकी जजेस यूट्यूब पे आपकी ऑडियंस है, तो उनको कंफ्यूज करने से कोई फायदा नहीं है। तो ऑलवेज ट्राई टू लाइक मेक इट मोर रियल एंड जो चीज आपकी बेस्ट है ना वो चीज दिखाओ, हर चीज कंफ्यूज मत करो 10 चीजें रख के वहां पे। यूजुअली देयर इज अ कोट राइट, जैक ऑफ ऑल इज मास्टर ऑफ नन। So that is what I'm trying to say. So these are the 5 tips you should follow to monetize your YouTube channel. These are very basic, very basic. वैसे तो और लंबी लिस्ट है, बट दीज आर लाइक 5 टिप्स। जो अगर आप नया YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हो और आपको अपना YouTube चैनल जल्दी मोनेटाइज करना है, तो ये 5 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रख लो और एकदम जमा लो, बस यही काम आने वाला है आपका यूट्यूब चैनल जल्दी मोनेटाइज करने के लिए। एंड एक ट्रिक देना चाहती हूँ आप लोग को, दैट इज थंबनेल। थंबनेल इज रियली इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग सोचते हैं कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट, कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट, कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ थंबनेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू आर मेकिंग एनी वीडियो, ऑलवेज फोकस ऑन योर थंबनेल कि वो भी बहुत अच्छा हो। थंबनेल को ऐसा नहीं करना कि इग्नोर कर देना है हमेशा। थंबनेल इज इम्पोर्टेंट, उसी की वजह से लोग बार बार क्लिक करते हैं अगर उनको होम पेज पे आपकी चीजें आती है। तो अगर वो आपको खराब दिख रहा होगा तो इस चीज से टू बी ऑनेस्ट मैंने भी फोकस नहीं करा था, बट जो मैंने मिस्टेक करी, आई डोंट वांट यू टू डू द सेम थिंग। तो यस, this is the trick I want to give you, and here we're gonna end this video. I hope you liked it, and if you want more of these kind of informative video, let me know in the comment section. And yeah, bye.